हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। पर उससे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो के साथ। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। उनका सबसे बड़ा आविष्कार डायनामाइट का था। दिसंबर 1896 में मृत्यु के पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इन पैसों के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर साल शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। तो अब हम जानते हैं भारत में अब तक किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पाने वाले एशिया की एवं भारत के पहले व्यक्ति थे। महान कवि और रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तिका गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई में बदलाव आता है। इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। हरगोविंद खुराना अनुवांशिक कोड यानी डीएनए की व्याख्या करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से 1968 में ही हॉर्विट्ज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मदर टेरेसा 45 सालों तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा में तल्लीन अल्बानिया मूल की भारतीय मदर टेरेसा। इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा ने भारत में बेसहारा, अनाथ और रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहरण पेश किया, जिसके चलते उन्हें शांति का नोबेल मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल भौतिकी शास्त्री भी थे। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। अमर्त्य सेन को 1998 को अर्थशास्त्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी थी। वह पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकटरमन राधाकृष्ण चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकटरमन राधाकृष्ण को 2009 में रसायन क्षेत्र में नोबेल मिला। उन्हें इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ और अमेरिकी के थॉमस स्टीज उनके साथ संयुक्त स्तर पर रसायन के नोबेल के लिए सम्मानित किया। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों को अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। अभिजीत विनायक बैनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। उन्होंने ऐसे शोध किए जो वैश्विक गरीबी से लड़ने की हमारी क्षमता की काफ़ी सुधार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की अलग अलग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल द एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।